बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। द ओल्ड मैन एंड द सी का जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यानी बूढ़े की जो फाइट थी शार्क्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सेंटियागो ने मार्लिन को पकड़ा कैसे था, मछली को पकड़ा कैसे था। और क्वेश्चन नंबर 2 में शार्क्स जो होती हैं वो उस मछली को खा जाती हैं। तो ये इसका मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किए बगैर आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए आपने ये ज़रूर करना है। और इनमें दोनों क्वेश्चन में जो कोटेशंस है वो आप एक बार याद कर लेंगे तो यही बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होती रहेंगी, आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जिस तरह भी पूछा जाए शार्क के साथ जो उसकी फाइट है, आपने इसका आंसर यही लिख देना है। अच्छा, ऐसे भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स में से ही मैंने लिए हैं कुछ स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस की आती रही हैं। राइट अ नोट ऑन सेंटियागोज फाइट विद द शार्क्स, डिस्क्राइब सेंटियागोज विक्ट्री ओवर द शार्क्स, killing sharks would ultimately mean defeating death. Discuss. Fight against the sharks is the real test of the old man's mettle. Elaborate. इस मेटल का मतलब बहादुरी होता है, जुर्रत होता है। How would you justify the ending of the novel? यानी ये एक सेपरेट क्वेश्चन है कि आप नॉवेल की एंडिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे, यानी जो नॉवेल की एंडिंग है वो ठीक है या नहीं है, आपका क्या ख्याल है। तो वो भी मैंने इसी में मर्ज कर दिया। आप यही लिखेंगे तो आपका यही वाला आंसर उसमें भी काम आएगा। तो आंसर है सेंटियागोज फाइट अगेंस्ट द शार्क्स इज अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवेल। जो सेंटियागो की फाइट है शार्क्स के साथ, वो इस नॉवेल का सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला वाक़या है। सेंटियागो इज़ एन ओल्ड बट एक्सपीरियंस फिशरमैन। सेंटियागो बूढ़ा है लेकिन तजर्बाकार मछेरा है। आफ्टर 85 डेज सेंटियागो किल्स द बिग मार्लिन। 85 दिन के बाद सेंटियागो बड़ी सी मार्लिन को, मछली को मार देता है। द फिश इज़ टू बिग टू बी लोडेड ऑन हिज स्मॉल बोट। फिश इतनी बड़ी है कि उसकी छोटी सी कश्ती में ऊपर नहीं रखी जा सकती, ऊपर लोड नहीं की जा सकती, कश्ती के अंदर नहीं रखी जा सकती। सो ही टाइज इट अलॉन्ग साइड टू द बोट, इसलिए वो उसको कश्ती के साइड पर बांध लेता है। एंड सेट्स द सेल फॉर होम, और बाद बांध सेट कर देता है घर जाने के लिए। बट द ब्लड ऑफ द फिश ट्रेल्स बिहाइंड इन द सी, लेकिन जो फिश का ब्लड है वो समंदर में पीछे पीछे एक लकीर बनाता जाता है, ट्रेल बनाता जाता है। जैसे आपने देखा आजकल ट्रेल वाले ड्रेस चले हुए हैं। अच्छा, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, अ मैको शार्क अपीयर्स नियर द बोट। एक मैको शार्क, एक शार्क जिसका नाम वो मैको रख लेता है, बड़ी सी शार्क होती है, वो बोट के पास आ जाती है, बोट के पास अपीयर होती है। सेंटियागो इज ऑफुली टायर्ड, सेंटियागो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। हिज हैंड्स आर सोर, उसके हाथ जख्मी होते हैं। एंड द मसल्स ऑफ हिज बैक एंड शोल्डर्स, और उसकी बैक के, कमर के और उसके कंधों के जो मसल्स हैं, आर एकिंग, वो दर्द कर रहे होते हैं। येट ही ड्राइव्स हिज हार्पून हार्ड इनटू द शार्क्स हेड, लेकिन फिर भी उसके पास जो हार्पून होता है, जो नेज़ा होता है, वो शार्क के सर में मार देता है। ही इज़ डिटर्मिन टू प्रूव, यानी वो साबित करने के लिए, अपना अज़म साबित करने के लिए, या ये साबित करने के लिए पुरज़म होता है कि अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, कि इंसान को शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, इंसान को डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है लेकिन उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। ही सक्सीड्स इन किलिंग द शार्क, वो शार्क को मारने में कामयाब हो जाता है। बट इट मूव्स अवे लाइक अ स्पीड बोट, लेकिन ये स्पीड बोट की तरह, तेज़ कश्ती की तरह दूर चली जाती है। एंड ब्रेक्स द लाइट रोप ऑफ द हार्पून, और जो उसका नेज़ा है, उसकी जो हल्की सी रस्सी है उसको तोड़ देती है। इट टेक्स 20 पाउंड्स ऑफ मार्लिन फ्लैश, ये मार्लिन का जो गोश्त है उसका 20 पाउंड गोश्त भी साथ ले जाती है, यानी बाइट करती है और 20 पाउंड का जो उसका टुकड़ा है मार्लिन का वो साथ ले जाती है। द शार्क सिंक्स इनटू द सी विद द हार्पून, वो जो शार्क है वो उस नेज़े के साथ समंदर में डूब जाती है। सेंटियागो इज़ डीपली ग्रीव्ड एट दिस लॉस, सेंटियागो इस नुकसान पर बहुत अफसुर्दा होता है। ही फियर्स दैट मोर शार्क्स विल कम टू ईट मार्लिन, और अब उसको डर होता है कि अब और शार्क्स आएंगी मार्लिन को खाने के लिए, क्योंकि जो ब्लड होता है ये अट्रैक्ट करता है फिशेस को, तो यानी बाकी शार्क्स को भी पता चल जाएगा कि इधर है तो वो आ जाएंगी। ही टाइज हिज नाइफ टू द हैंडल ऑफ एन ओर टू फाइट विद अदर शार्क्स, अब उसका क्योंकि हार्पून, उसका जो नेज़ा था वो शार्क साथ ले गई थी, इसलिए उसके पास जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, वो एक चप्पू के हैंडल के साथ उस चाकू को बांधता है। टू फाइट विद अदर शार्क्स, ताकि वो और शार्क्स के साथ लड़ाई कर सके। सून
टू शार्क्स अपीयर नियर द बोट, जल्द ही दो शार्क्स जो हैं वो कश्ती के करीब आ जाती हैं। ही हिट्स देम एंड किल्स देम, वो उनको हिट करता है और मार देता है। ही मिसेस मैनोलिन, वो मैनोलिन को भी याद करता है। मैनोलिन वो बच्चा है जो उसका असिस्टेंट था, जो उसके साथ समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाता था, लेकिन इस फिशिंग एक्सपेडिशन में वो साथ नहीं था, वो पीछे ही रह गया था, इसलिए वो उसको याद करता है। एंड विशेस दैट ही हैड बीन देयर, और ख्वाहिश करता है कि काश वो उसके साथ होता। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, 2 more sharks appear, 2 और शार्क्स आ जाती हैं। दीज आर वेरी डेंजरस एंड हेटफुल शार्क्स, ये बड़ी डेंजरस और हेटफुल यानी काबिल नफरत शार्क्स होती हैं। आफ्टर सम स्ट्रगल, थोड़ी सी जदोजहद के बाद, ही किल्स बोथ ऑफ देम, वो इन दोनों को मार देता है। बट दे हैव टॉर्न अवे द बेस्ट मीट ऑफ मार्लिन, लेकिन वो मार्लिन का बेहतरीन गोश्त जो है काट लेती हैं, ले जाती हैं। हिज हैंड्स हैव बीन बैडली कट, उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। बट ही सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से कहता है, आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई, यानी मैं अपनी मौत तक इनके साथ लड़ता रहूँगा। अच्छा, ये आपने पूरा ये डिटेल, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन क्योंकि ये डिटेल्ड लड़ाई है शार्क्स के साथ, इसलिए आपने सारा ही याद करना है। मैंने कोशिश की है इसको ब्रीफ करने की, लेकिन इससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता था। Soon another shovel-nosed shark appears near the boat, जल्द ही एक और shovel-nosed शार्क जो होती है, यानी वो बेलचे जैसी नाक वाली शार्क होती है, वो बोट के पास अपीयर होती है। द ओल्ड मैन ड्राइव्स नाइफ इनटू द शार्क्स ब्रेन, बूढ़ा जो होता है वो शार्क के दिमाग में चाकू मारता है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, इट ब्रेक्स द नाइफ ब्लेड, इससे जो उसका नाइफ है उसका ब्लेड टूट जाता है। नाउ द ओल्ड मैन इज लेफ्ट विदाउट एनी वेपन एक्सेप्ट अ शॉर्ट क्लब, अब बूढ़े के पास कोई वेपन भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है सिवाय एक छड़ी के, एक छोटे से डंडे के। ही क्राइज, वो कहता है, आई विल ट्राई इट एज लॉन्ग एज आई हैव द ओर्स एंड द शॉर्ट क्लब एंड द टिलर, वो कहता है मैं लड़ता रहूँगा जब तक कि मेरे पास चप्पू हैं, ये शॉर्ट क्लब है और ये टिलर है, यानी बर्छा सा छोटा सा एक और वेपन होता है वो है। एट सनसेट पे, गरूब आफ्ताब पे, सेंटियागो किल्स 2 more sharks to death, सेंटियागो 2 शार्क्स को और मार देता है। एट नाइट अ पैक ऑफ शार्क्स कम्स, और रात को शार्क्स का पूरा एक गौल आता है। एंड अटैक्स मार्लिन, और मार्लिन पर अटैक करता है। सेंटियागो फाइट्स डेस्परेटली, सेंटियागो डेस्परेटली लड़ता है, यानी लड़ रहा है लेकिन वो जैसे अपनी आखिरी कोशिश करता है। बट ऑल, मायूसी के साथ भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम इसका लिटरल मीनिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो मायूस स्टिल एंड हुआ ही नहीं है। ऐसे कर लें कि अपनी पूरी सर तोड़ कोशिश करता है, बट ऑल इन वेल, लेकिन बेकार जाती है। मार्लिन इज रिड्यूस टू स्केलेटन, मार्लिन जो है अब उसका सिर्फ स्केलेटन रह गया है, यानी ढांचा रह गया, गोश्त सारा मछलियाँ ले गई हैं। ही फील्स हेल्पलेस एज ही रीचेज द शोर, वो जब शोर पर, साहिल पर पहुँचता है तो उसको अपना आप हेल्पलेस फील होता है। येट हिज स्पिरिट टू फाइट विद शार्क्स इज स्टिल अनडिफीटेड, लेकिन उसकी जो शार्क्स के साथ लड़ने की स्पिरिट है, जो जज्बा है, वो अभी भी अनडिफीटेड है। अपेरेंटली ही लूजेज द बैटल, ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि जैसे उसने जंग हार दी। बट ही हैज़ गेन्ड अ मॉरल विक्ट्री, लेकिन उसको मॉरल विक्ट्री मिली है, उसको इखलाकी फतह मिली है। सक्सेस और फेलियर डजेंट मैटर, कामयाबी या नाकामी अहम नहीं होते। इट इज़ द स्ट्रगल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, असल बात, असल चीज़, अहमियत जो होती है वो स्ट्रगल की, कोशिश की होती है। दस प्रैक्टिकली, सिम्बॉलिकली एंड नेचुरली, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली, सिम्बॉलिकली, अलामती तौर पर भी और नेचुरली भी, दिस कैन बी द ओनली कन्विंसिंग एंड लॉजिकल एंडिंग, यही इसकी कन्विंसिंग और लॉजिकल एंडिंग हो सकती थी, यानी इस नावल की यही एंडिंग हो सकती थी और कोई नहीं हो सकती थी। द राइटर इज़ फुली जस्टिफाइड इन गिविंग दिस एंडिंग टू द नावल, इसलिए हम कहते हैं कि राइटर ने ये वाली एंडिंग दे के बिल्कुल ठीक किया है, वो फुली जस्टिफाइड है। थैंक यू।